डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नादिया जाहिद की वालिदा एक सादा सी शक्ल और सूरत वाली पुराने मगर साफ सुथरे कपड़े पहने थकी हुई चाल के साथ शहर की सबसे बड़ी किताबों की दुकान में दाखिल हुई। उनके हुलिये से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये इस ज़िला की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की माँ है। चेहरे पर नरमी थी मगर आंखों में बरसों की मेहनत और कुर्बानी की कहानी छपी हुई थी। स्टाफ उन पर नज़रें जमाकर देखने लगे। कुछ ने सरगोशियां शुरू कर दी। गरीब बेचारी भटक कर आ गई है, पता नहीं किसने अंदर आने दिया। नादिया की वालिदा ने उन बातों को नज़रअंदाज किया और आहिस्ता आहिस्ता काउंटर तक पहुंचकर नरमी से कहा, बेटा मुझे करीन पाक का खूबसूरत और सबसे महंगा एडिशन दिखा दो जो बहुत ख़ास हो। सेल्समैन ने तंजिया हंसी हंसी और बोला, अम्मा ये जगह मुफ्त में चीज़ें देखने आ मांगने की नहीं है, यहाँ सिर्फ खरीदारी करने वाले आते हैं। आप बाहर जाएं वरना सिक्योरिटी बिलाकर निकाल देंगे। वो दोबारा अदब से वही बात दोहराते मगर हर बार जवाब में तज़हीक सुनने को मिलता। उनके दिल पर चोट लग रही थी मगर चेहरे पर ज़ब्त था। अगले दिन नादिया जाहिद अपनी माँ के पास पहुंची। गिले मिलते ही आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा अगर आप मुझे ये ज़िल्लत न बतातीं तो मैं खुद को कभी मुआफ़ न कर पाती। ओ माँ बेटी ने थोड़ा वक्त साथ गुजारा और फिर नादिया ने कहा, चली आज हम वही काम करेंगे जो होना चाहिए। माँ को सादा सा सफ़ेद दोपट्टा और अपना आम सी गाँव की औरत जैसा बनाकर वो दोनों इसी किताबों की दुकान की तरफ चल पड़े। दुकान में दाखिल होते ही फिर से सरगोशियां शुरू हुईं। यही वो बूढ़ी हैं आज बेटी को भी ले आई है, पता नहीं आज क्या ड्रामा होगा। नादिया ने किसी बात पर तवज्जो ना दी और बराह रास्त इस शेल्फ की तरफ बढ़ीं जहाँ नायाब करीन पाक रखे थे। बेटा हमें एक खूबसूरत और आला मेयार का कुरान दिखा दो, ओ नादिया ने कहा। स्टाफ लड़की ने इन दोनों को ऊपर से नीचे तक घूरा। अब दोनों को कल भी कहा था यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, खरीदने की हैसियत नहीं है तो वक्त ज़ाय मत करो। ऊ नादिया ने गहरी सांस ली। मेरी हैसियत का अंदाज़ा मेरे कपड़ों से मत लगाओ, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो। इसी दौरान दुकान का मालिक आ गया। इसने नादिया की माँ को पहचान कर तेज़ लहजे में कहा, कल भी तुम्हें निकाला था आज फिर आ गई, जाओ यहाँ से वरना धक्के मार कर निकाल दूंगा। नादिया की आंखों में गुस्से की चमक। अलिफाबेर मैं इस ज़िला की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नादिया जाहिद हूँ और तुमने मेरी माँ के साथ जो किया वो अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मालिक हंसने लगा मगर नादिया ने पर्स से अपना सरकारी कार्ड निकालकर उसके हाथ में दे मारा। कार्ड देखते ही उसके चेहरे का रंग अलिफाड़ गया, हाथ कांपने लगे। मैडम हमें बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये आपकी वालिदा है। हम तो, नादिया ने सख्त लहजे में टोका, अगर ये मेरी माँ ना होती तो तुम्हारे लिए उनकी बेइज्जती करना जायज़ था। इज़्ज़त इंसान होने की बुनियाद पर मिलनी चाहिए, रिश्ते ओहदे की बुनियाद पर नहीं। उन्होंने फ़ौरन कहा, इव दुकान के कैमरे का रिकॉर्ड देखते हैं। फिच चलते ही सब ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह मालिक ने नादिया की माँ को सबके सामने धक्के देकर निकाला और सख्त अल्फाज कहे। दुकान में सन्नाटा छा गया। नादिया ने कहा, यह न सिर्फ इखलाकी जुर्म है बल्कि कानूनी जुर्म भी है। मैं केस दर्ज करवा सकती हूँ, लेकिन एक मौका दे रही हूँ। अगर दोबारा किसी भी गाहक के साथ ऐसा हुआ तो सीधा जेल भेज दूंगी। ओ मालिक और स्टाफ ने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी और वदा किया कि आइंदा हर गाहक को इज्जत दी जाएगी। इस दिन के बाद इस दुकान का माहौल बदल गया। हर आने वाला शख्स चाहे गरीब हो या अमीर, उसके साथ मेहमान जैसा सलूक किया जाने लगा। से बाहर निकलते हुए नादिया ने माँ का हाथ मजबूती से थाम कर कहा, अम्मा अब कोई भी आपको किसी और को इज्जत से महरूम नहीं कर पाएगा। ये मेरा वदा है। अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो ये सिर्फ कहानी नहीं, हमारे मुआशरे की हकीकत है। इसे बदलना हम सब की जिम्मेदारी है और मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।